मॉर्निंग बैंक निफ्टी लवर्स। तो चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी ओपन तो हुआ है फ्लैट किसी इस रेजिस्टेंस के नीचे, यानी कि 10 पॉइंट नीचे पीएसवाई नंबर से ओपन हो रहा है। अब फ्लैट में क्या करेंगे, बिल्कुल एक ही काम करना है, हमें ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना है। अब ट्रेंड क्या है, आपको सीधा सीधी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड है बाइंग, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें भी बाइंग करना है। अब यहाँ पे प्लान आप ये बनाओ कि बाइंग आपको कैसे करना है। क्या आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे बाइंग करोगे या फिर कुछ रिजेक्शन के बाद बाइंग करोगे। डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ रिजेक्शन तो आना है, क्योंकि कुछ ना कुछ बार्स जरूर यहाँ पर बैठे होंगे। तो मार्केट क्या होगा, ओपन होते कुछ बार्स को निकालेगा, फिर मार्केट कुछ ऊपर में जा सकता है। पॉसिबिलिटी है ये सब ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए। फिर क्या होता है कि देखो, अगर ब्रेकडाउन मिल जाए ना, तो रैंडम जो भी बार्स है वो निकल जाएंगे, कुछ सेलर्स ऐड होंगे और मार्केट घूमना चालू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है मार्केट घूमना चालू हो जाएगा ऊपर की साइड। लेकिन ये जो रिजेक्शन है ना, मान के चलो ये ब्रेकडाउन करके भी घूम सकता है, और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लो फिर और एक ब्रेकडाउन देने के बाद ये ब्रेकडाउन के बाद घूम सकता है। तो आपका एंट्री पॉइंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप गलत लोगे एंट्री तो आपका मार्केट ऐसे लेगा एंड घूम जाएगा, ठीक है। तो एंट्री आज एक्यूरेट होना चाहिए। चलिए ट्रेडर्स, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक पुट साइड का पोजीशन बना है, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन देखो अकॉर्डिंग टू चार्ट ये कहना मुश्किल है कि ये सेलिंग मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो मेजर जो बार का एसएल आपको मिल जाएगा जब मार्केट ये लेवल क्रॉस डाउन होगा, ठीक है, इस लेवल के पास। तो अब इस पोर्शन में कितना ज़्यादा एसएल लेवल अवेलेबल है और मार्केट कहाँ तक जा सकता है या फिर घूम सकता है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मार्केट यहाँ से अब ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। अगर इसे ऊपर जाना भी तो एक तो रिजेक्शन देगा फिर ही ऊपर जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचते हुए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक पुट साइड का पोजीशन बनाया। ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाइंग करने का प्लान था, ऑपोजिट कोई ट्रेड लेने का था नहीं मन। लेकिन देखो जैसा मार्केट मिल रहा है ना, काम तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो बस हमें यहाँ पर मिल गया पुट साइड का। अब बात करते हमने पुट साइड क्यों बना, क्योंकि देखो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। मार्केट क्या करता है, फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है, हाई का छोटा सा ब्रेकआउट करता है, कंटिन्यू रेड कैंडल देके कंटिन्यू फॉल करता है, कंटिन्यू, ठीक है। मैं छोटा मोटा फॉल नहीं, अच्छा खासा बोल रहा हूँ। 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट से भी ज़्यादा एक कंटिन्यू फॉल करता है। अब हमें तो उतना मोमेंटम चाहिए नहीं, हमें चाहिए हार्डली 200 पॉइंट। तो ऐसा जो सेटअप है ये मार्केट को कुछ ज़्यादा नीचे ला सकता है। और ऊपर से हमें क्या ज़्यादा कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट जैसा सपोर्ट ले रहा है, ये जो सपोर्ट है मार्केट जैसा सपोर्ट लेगा, मेजोरिटी मार्केट यहाँ पे किसको अट्रैक्ट करेगा, बायर्स को अट्रैक्ट करेगा। उनको देखने को मिलेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। कहाँ पर है मार्केट, ऑल टाइम हाई पे। अब जैसे ओपन होने के बाद एक रिजेक्शन मिल गया, तो उन्हें मिल गया अपना अच्छे सपोर्ट पे बाइंग करने का मौका। और अगर रिटेल को अच्छे सपोर्ट पे बाइंग करने का मौका दे रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, पहले रिटेल को निकालेगा फिर ऊपर जाएगा। अब ये मार्केट रिटेल को निकालने के लिए कितना फॉल करेगा उसका कंफर्मेशन नहीं है। 50 पॉइंट फॉल करेगा, 100 पॉइंट फॉल करेगा, लेकिन हाँ करना चाहिए, कुछ ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बनाया गया है। निफ्टी भी देखोगे, निफ्टी ने क्या किया, इसने भी हाई का ब्रेकआउट छोटा सा किया एंड फॉल किया। क्योंकि अब जो सेलर्स बैठा है ना, उनका तो एसएल ऊपर है। जब तक ना मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे या 26-50 को क्रॉस करे, तब तक तो सेलर अपना एसएल देंगे नहीं। और निफ्टी में कुछ ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल है, तो मेजोरिटी लोग सोचेंगे कल भी यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, आज भी नीचे आएगा तो ऊपर ही जाएगा, तो वो लोग बाइंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो इसलिए एक ब्रेकडाउन तो होना चाहिए। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी ऐसा चार्ट है। देखो ये रेड कैंडल हो सकता है कि बायर आए थे तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या फिर किसी अच्छे सेलर्स ने पैसा लगाए। तो दोनों में से अभी तो समझना मुश्किल है कौन सा है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट नीचे आता है तो वो तो धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा इसका मीनिंग क्या था। अब तो वेट करना बस है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है ना, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसी किसी जगह से मार्केट को नीचे आना होगा। ऐसे मार्केट में ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं मार्केट में कि मार्केट ऐसा सपोर्ट ले रही है घूम जाए। घूम कब सकता है, अगर मार्केट कंटिन्यू घूम रहा है, ठीक है, कि ऐसा कैंडल देते देते निकल गया। जैसा देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल दे रहा है कि मार्केट इसके नेक्स्ट भी ऐसा दे दिया, इसका नेक्स्ट भी ऐसा, फिर वो निकल सकता है। लेकिन उसका पॉसिबिलिटी बहुत ही लो है। जैसा पॉसिबिलिटी बन रहा है मार्केट में, देखो छोटा सा ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे ज़्यादातर बार इंटरेस्टेड होंगे कि मार्केट तो अब कंटिन्यू ऊपर जाने वाला है, तो चलो बाइंग करते। तो वो लोग जैसे बाइंग करेंगे, मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ एक यहाँ पर रैली डाउन साइड का मिल जाना चाहिए। चलिए ट्रेडर्स, हम लोगों ने कुछ 5600 पे अपना पोजीशन को निकाल दिया, क्योंकि अब ये कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। क्योंकि जब तक था सेलिंग हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट में, सेलिंग अगर यहाँ से आ जाता ना तो यह बहुत ही अच्छा सेलिंग दे पाता, लेकिन ये कंटिन्यू कर दिया। अब जैसा रेजिस्टेंस ले रहा है, अब ब्रेकआउट करने के बाद कुछ बार्स को लेगा, फिर ये नीचे आ सकता है। लेकिन इतने में हमें क्या कर देगा मार्केट, अगर डीके भी आ जाए तो वो एसएल की तरफ इजी हम लोग का एसएल खा लेगा। देखिए तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर री एंटर किया इस कैंडल पे, क्योंकि जैसा सिचुएशन लग रहा है ये ब्रेकआउट करना भी नहीं चाहिए। एसएल अब सिंपल रखेंगे इस हाई के नीचे ऊपर।
ब्रेकआउट करे तो हम लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग में कभी कभी लक भी काम कर जाता है, और वो लक यही है कि हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया जो कि एकदम उड़ता तीर की तरह भाग रहा है, लेकिन हमने जहाँ पर नहीं बनाया है, निफ्टी देखो उसी जगह पे होल्ड कर रहा है, सेंसेक्स देखो उसी जगह पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इनका जो कैंडल है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी है, लेकिन देखो इसका भी जो कैंडल है ये भी ऐसा नहीं है कि कम स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट में रिएक्शन नहीं भी आगा तो यहाँ पर होल्ड करता तो भी चलता, हमें तो कुछ लॉस तो नहीं मिलता ना। लेकिन अब ये जैसा सिचुएशन बना रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये फॉल तो कर जाएगा। तो बस अब यही हो जाना चाहिए हमारा लास्ट उम्मीद, क्योंकि अब इसका अगर हाई क्रॉस करे तो मार्केट का पता नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, हमारा सब कुछ है, तो ये जोन हो गया। बस अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। देखो नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैसे मूव करता है, वो मूव करता है एसएल की वजह से। अगर ऊपर एसएल मिला तो ऊपर जाएगा, अगर मार्केट को नीचे एसएल मिला तो वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो जैसा सिचुएशन है और जैसा ब्रेकआउट कर रहा है, देखो पैटर्न के साथ ये बार्स को ले रहा है, तो बार्स को लेने के लिए मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। चलिए ट्रेडर्स, तो हम लोगों ने इस पोजीशन को यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, हमने कुछ 3000 लॉस पे इस पोजीशन को निकाला। तो आज 2 ट्रेड बन गया था, ऑर्डर बुक दिखा देते हैं। पहले जो हमने बाइंग किया था 919 पे किया था, जिसे 26 पे निकाल दिया। फिर उसी ट्रेड को हमने क्या किया, 30 पे प्लेस करके 30 पे प्लेस करके फिर हमने देखो ये जो कैंसिल ऑर्डर था, और इसे हमने एग्जीक्यूट मतलब एग्जिट किया 10-11 पे। अब देखो हमने इसे एग्जिट क्यों किया, आप ये समझो। पहला चीज़ तो हो गया कि बैंक निफ्टी ये कर रहा है अपने इसको होल्ड, लेकिन अगर आप यहाँ पर निफ्टी को देखोगे, निफ्टी कितना अच्छा सेलिंग कर चुका है। सेंसेक्स को देखोगे, ये भी कितना अच्छा सेलिंग कर चुका है। हमने सेलिंग पोजीशन कहाँ पर बनाया था, 919 के कैंडल पे। ठीक है, अगर आप देखना चाहोगे 919 का कैंडल बन जाता है आपका ये। हमने यहाँ पर सेलिंग किया था निफ्टी में, अगर देखोगे निफ्टी में करते तो सेंसेक्स पे हमें इजी यहाँ पे 200 पॉइंट 180 पॉइंट मिल जाता। अभी भी ये सेलिंग आ रहा है। निफ्टी में भी देखोगे अगर हम लोग यहाँ पे सेलिंग करते तो निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा पॉइंट, अगर हम लोग इसे मेज़र करें, देखो 919 के कैंडल से एकदम नीचे तक का, तो निफ्टी में भी हमें कितना 65 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता। लेकिन हमने ऐसे इंडेक्स पे बना लिया कि जहाँ पर मार्केट में कुछ नीचे तो छोड़ो, उल्टा ये ऊपर जा रहा है। तो अब देखो क्या हो चुका है कि 2 इंडेक्स ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन कर चुका है, सेंसेक्स भी क्या कर रहा है, कर चुका है, ब्रेकडाउन कर चुका है। एंड बैंक निफ्टी जब अपने लो को होल्ड कर रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो ऑल्दो ब्रेकडाउन हो चुका है, सेलर एक्टिव हो चुका है, ये कुछ सेलर्स को ले या फिर घूम जाए, कुछ साइडवेज कुछ भी कर सकता है। तो हमने क्या किया, इस पोजीशन को निकाल दिया। देखो बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बिल्कुल था, क्योंकि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग होगा, लेकिन सेलिंग हुआ, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं हुआ, सेलिंग हुआ, लेकिन कहाँ पर, निफ्टी पर, सेंसेक्स पर। हमने जहाँ पर बनाया वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम लोग सही गए, लेकिन क्या हुआ, वो साइकोलॉजी बैंक निफ्टी में काम नहीं किया, बल्कि जो आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स में वो साइकोलॉजी अच्छे से काम करता है, वर्क करता है, देखने को मिल गया। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हम लोगों ने यहाँ पर सेलिंग क्यों किया था। पहले से हम लोग का जो मार्केट में सेंटीमेंट था, क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ बाइंग करेंगे, लेकिन जैसा कैंडल मिल गया और जैसा मिल गया हमें देखने को, ये बिल्कुल था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा एग्रेसिवली यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बना लिया, फिर सेलिंग का ट्रेड बना लिया, कुछ लॉस दिया, यहाँ पर हमने अच्छे से लॉस को फेस किया, फिर मार्केट ने आके कुछ तो प्रॉफिट दिखा, लेकिन ऐसे प्रॉफिट से हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि देखो जिसको नीचे जाना है वो ऑल तो जा चुका, जिसको जाना चाहिए वो जाया नहीं। तो कोई ना, आज के डेट को हम लोग क्या करते, 3500 लॉस पे क्लोज करते। चलो वीडियो को एंड करते, तब तक लगा बाय, जय हिंद, जय भारत।